मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दफ्तर से घर जाती लड़कियों में गड़ने वाली टपकती आंखें और आंखों में बसे कई सपने, सिनेमा हॉल और मॉल, कबाब के मजे, तूफानी बारिश का मजा, इंडिया गेट और लाल किला, ये दिल्ली है जहां अब मोदी का वास है। जाहिर है उम्मीदों की पोटली और भी बड़ी होगी। बेसन की रोटी, लहसुन की चटनी, एमएफ हुसैन का घोड़ा, दरगाह निजामुद्दीन, जयपुर का पत्थर, आधी रात को आने वाली बांसुरी की आवाज, सुबह का भजन, शाम का समय, ये हिंदुस्तान है, या यूं भी कह सकते हैं यही हिंदुस्तान है जो अब मोदी के हवाले है। दिल दिल्ली का भी जुड़ा है मोदी से। रैन बसेरों को उम्मीदों की झोपड़ी चाहिए, प्यासे हलक को पानी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सरकारी स्कूलों को बेहतरी चाहिए। हर हलक से नई मांगे निकलती हैं जिनको मोदी से उम्मीदें हैं। दुनिया में हर देश की प्रतिष्ठा उसकी राजधानी से जुड़ी हुई होती है। हर देश कितना ही गरीब क्यों न हो, कितनी ही तकलीफों से न गुजारा करता हो, तो भी विश्व के सामने अपनी राजधानी इस रूप में पेश करता है ताकि दुनिया में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव पैदा कर सके। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्य भी देश की राजधानी से ज्यादा अच्छे हैं। हिंदुस्तान के छोटे छोटे महानगर भी दिल्ली की राजधानी से ज्यादा साफ सुथरे हैं, ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये द्वारिका के इलाके में मैं आया हूं और मैं असली द्वारका से आया हूं। लेकिन असली द्वारका टैंकर वाली द्वारिका नहीं है। ये द्वारिका टैंकर वाली द्वारिका है। दिल्ली उन्नत होगी, ये सपना दिल्ली के लोगों ने देखा, जिसे गुजरात के तत्कालीन सीएम ने दिखाया। यानी मोदी के हक में हवा बहने की एक बड़ी वजह है उनकी तरफ से विकास के गुजरात मॉडल को जोर शोर से उठाना, जिसमें उद्योग धंधे स्थापित करने पर सबसे ज्यादा जोर था। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में कई राज्य गुजरात से आगे हैं, लेकिन गुजरात में उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने की बहुत पुरानी परंपरा रही है, जिसकी उम्मीद गुजरात के लोग अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। चुनावी नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि जो लोग युवा हैं और छोटे शहरों में रहते हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। भारत में युवा मतदाताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मोदी की सरकार के लिए सबसे मुश्किल काम होगा युवा मतदाताओं और तेजी से बढ़ रहे मध्य वर्ग की उम्मीदों को पूरा करना। पिछले 6 साल में खाद्य पदार्थों के दामों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसकी सीधी मार खास तौर पर गरीबों पर पड़ी है। इससे समाज में और असमानता बढ़ी। जाहिर है मोदी के कंधों पर महंगाई कम करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहनों, આપણું ગુજરાતમાં આપણા સોનિયાબેન બોલતા નથી કહ્યું, માર્જિન બોલો અહીં આવો તો બોલો ને। હમણાં પંજાબમાં જઈને બોલ્યા કે ગુજરાતના લોકો પીવાનું પાણી નથી મળતું, બોલાઈ ગયા। તમે
તમે માથે ઘડો લઈને ગયા હતા ભરવા? ના ના, તમે ગુજરાત આવો છો તો ઘડો લઈને પાણી ભરવા જાવ છો? શું ગપ્પા મારો બેન? અરે તમારી જયારે સરકાર હતી ત્યારે રેલવેની ટેન્કરથી રાજકોટ પીવા પાણી પહોંચાડવું પડતું હતું. આજે અમે પાઇપલાઇનથી પહોંચાડીએ છીએ અને તમારું આખું કુટુંબ मारुति कार में बैसीने जईने पाइप में प्रवास करी सके। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल का डंका बजाया। इस मॉडल की आवाज राजस्थान तक पहुंची। नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार राजस्थान गए और लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब रहे और राजस्थान की आवाम ने भी 25 की 25 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दी। राजस्थान में रेगिस्तान है और राजस्थान में विकास के दिए तभी जगमगा सकते हैं जब रेगिस्तानी इलाकों का विकास हो सके। बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक और जयपुर से लेकर सीकर तक कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो पानी की किल्लत से ना जूझता हो। सीवरेज, सड़क, पानी, शिक्षा, बिजली, अस्पताल, कई ऐसी आम जरूरतें हैं जिनकी समस्या से राजस्थान की जनता जूझ रही है। खुद मोदी जितनी भी बार राजस्थान आए, उन्होंने राजस्थान के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि राजस्थान को हर समस्याओं से मुक्त कराया जाएगा। आप में से कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने वादा तोड़ा, वादा खिलाफी की, जनता के साथ धोखा किया। जिस कांग्रेस ने वादा तोड़ा उससे नाता तोड़ोगे? भाइयों बहनों, जो वादा तोड़े उनसे नाता तोड़ो। चाय की चुस्की के साथ हिंदुस्तानियों की सुबह होती है और चाय के लिए निगाह असम की ओर जाती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है असम। प्राकृतिक संपदाओं का भरमार है यहां, लेकिन यहां का एक दूसरा पहलू भी है। असम गरीबी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। आखिर क्यों? सवाल बड़ा है जिसका हल अब नरेंद्र मोदी को ढूंढना है। गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे आसाम के लोगों ने भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सैकड़ों उम्मीदें पाल रखी हैं। आसाम में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश गरीबी से दो चार हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के होते हुए भी आसाम को पानी की गंभीर किल्लत से जूझना पड़ता है। असम में कांग्रेस की सरकार है और अब तक हिंदुस्तान की हुकूमत भी कांग्रेस के हाथों में थी, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में आसाम सबसे पीछे चल रहा है। इन सब के साथ ही हिंसक घटनाओं से भी आसाम काफी प्रभावित रहा है। घुसपैठ की समस्या से भी आसाम त्रस्त रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ राजीव गांधी ने ही कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन हल अभी तक नहीं निकला है। आपको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली में सरकार बना दीजिए, न्याय मिलने की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, करीब 150 साल हो गए यहां चाय बागान का काम विकसित हुआ। 150 साल हुए होंगे? 150 साल हुए। आसाम के अंदर हिंदुस्तान के और भागों से मजदूर आए, चाय बागानों में काम किया और आसाम को पहचान दी। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी हिमालयन राज्यों का खासा ध्यान रखा था। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हिमालयी राज्यों की जरूरतें अलग हैं और इसलिए उनके विकास के लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी। अलग फोर्स बनाने की बात भी बीजेपी मैनिफेस्टो में कही गई है। हिमालय के राज्यों को सरकार में भी खास तवज्जो मिलेगी। भाग्य रेखा कही जाने वाली सड़कों के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए जरूरी फंड केंद्र से ही मिलता है। कुल्लू, कांगड़ा और शिमला जिले में हवाई पट्टी का विस्तार होना है। कंडाघाट और सुंदरनगर में हवाई पट्टी बनना प्रस्तावित है। सेब और बिजली हिमाचल की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। इसका भविष्य आयात शुल्क पर निर्भर करता है। बिजली के खरीदार हिमाचल को नहीं मिल रहे और अब बेहतर दामों के लिए हिमाचल केंद्र की ऊर्जा नीति में बदलाव की उम्मीदें लगाए बैठा है।
हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर तक, लेह तक और औद्योगिक क्षेत्र में रेल लाइन पहुंचाने की योजना वर्षों से अधर में लटकी है। क्या मोदी सरकार हिमाचल में रेल विस्तार को तरजीह देगी? अब हिमाचल के लोगों की नजरें इस पर टिकी है। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप मुझे 60 महीने दीजिए। देश की जनता ने उन पर भरोसा जताया और देश की जनता के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता ने भी इस बार नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू संविधान की धारा 370 आजादी के बाद से ही विवादों में रही है। पहले जनसंघ और बाद में भाजपा इसे रद्द करने की वकालत करती रही है। इस धारा के कारण देश के ज्यादातर कानून वहां लागू नहीं हो पाते। तो मोदी धारा 370 पर क्या फैसला लेते हैं, इस पर लोगों की नजर रहेगी। साथ ही साथ आतंकवाद से त्रस्त इस प्रदेश को मोदी से कई और उम्मीदें हैं। आज से हिंदुस्तान के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मोदी सेवक ही बनना चाहते थे। जनता ने मौका दे दिया। अगर उनके नए कद का मद हद के अंदर रहेगा तो जनता सेवक बनने का मौका बार बार देती रहेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।